पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से बहू का झगड़ा किचन से शुरू होकर शमशान घाट तक जाता है। पहले अम्मा की तस्वीर दीवार पर जाती है और अम्मा के पीछे पीछे बहू की तस्वीर भी दीवार पर आकर लटक जाती है। इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों की मोहब्बत, इन दोनों का झगड़ा जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। पिछले एपिसोड में आपने देखा पतिदेव बहू को रिप्लेस करने के लिए ना सिर्फ एक नई बहू ले आता है, बल्कि अम्मा को रिप्लेस करने के लिए एक नई अम्मा भी ले आया है। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। सत्यानाश हो तेरा बहू, तेरी वजह से हमारे लल्ला ने हमारी जगह कोई नई अम्मा को दे दी है। अम्मा, 2 दिन पहले तक हम जिंदा थे और जब हम मरे तो ससुर तुम्हारे लड़के ने हमें बाजू में ही टांग दिया। इससे ज्यादा क्या सत्यानाश होगा हमारा। है भगवान उठा ले। और कितना ऊपर उठाएगा अम्मा, जमीन से उठाकर दीवार पर तो टांग दिया है। हाँ ऊपर वाले, अम्मा की सुन ले, इनको और ऊपर उठा ले, इनको ऊपर वाले माले में टांग दे ताकि रोज रोज इनकी शक्ल ना देखनी पड़े। दोनों सास बहू आपस में बहस कर रही होती हैं कि नई सास बोले तो अपनी नई बहू और नई अम्मा की एंट्री होती है। अरे वाह वाह बिटिया, अच्छा फंसाई रही उस लल्लू को। तुम्हें नया पति मिल गया और हमें नया घर मिल गया। अब हम माँ और बेटी इस घर में अय्यासी करेंगे और तुम्हारे उस लल्लू पति से सारा काम करवाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, पर अम्मा एक बात का हमें डर है। डर की कोई बात ना है, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम तो हमारे साथ हो अम्मा, पर याद नहीं इस ससुरे पिछली अम्मा और पिछली बीवी दोनों ही मर गए। हमें तो लगता है कहीं इसी ने दोनों का कत्ल तो नहीं किया। अरे नहीं बिटिया, कुत्ते के जैसा, अरे मेरा मतलब है कि बैल के जैसा सीधा मनुष्य लगता है। और इन दोनों सास बहू की शक्ल तो देखो, शक्ल से ही कर्मजली लगती है। दोनों के कर्म ही खराब रहे होंगे, उसी की सजा मिली है दोनों को। बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा, ऊपर वाले ने इनको इस दुनिया से बाहर कर दिया। हमारा बस चले तो इन दोनों की तस्वीरों को इस घर से भी बाहर कर देंगे। फिक्र ना कर बिटिया, कुछ ही दिनों में हम दोनों का राज होगा इस घर पर। फिर इन दोनों की तस्वीरें कचरे के डब्बे में फेंकाएंगे या फिर संडास में लगा देंगे। हमारी तस्वीर संडास में लगाएगी? हमारी तस्वीर? अरे अम्मा की तस्वीर संडास में लगा रही हो तो लगाओ, और अम्मा की तस्वीर कचरे के डिब्बे में फेंका रही हो तो फेंकाओ, लेकिन हमारी तस्वीर को यहीं रहने दो। देख बहू, तुझे तो पता है मुझे तुझसे कितनी नफरत है, और इन दोनों से मुझे तुझसे भी ज्यादा नफरत हो रही है। मेरा बस चले तो इन दोनों को संडास में फ्लश कर दूं। ससुरी मेरी तस्वीर संडास में लगाएगी। अम्मा, हमें तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, इतना तो तुम भी जानती हो, पर ये ससुरी तो तुमसे भी बड़ी लतखोर निकली। ये हमार घर रही, हमार शहर रही, हमें यहाँ से कैसे निकालेगी? एक बात बोलूं बहू, बुरा मत मानना, पर हमारा तुम्हारा जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसको थोड़ा टाइम प्लीज करते हैं और इन दोनों पर अपना ध्यान लगाते हैं। जब इन दोनों से निपट लेंगे तो फिर एक दूसरे से निपटेंगे। बात तो ठीक कर रही हो अम्मा, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, फिर तो हम बस गधी को अम्मा बना रहे हैं। चलिए एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, पहले इन दोनों की आरती उतारे। पुरानी सास बहू आपस में कॉम्प्रोमाइज कर नई सास बहू की जिंदगी हराम करने का प्रोग्राम बनाती हैं। सबसे पहले दोनों मिलकर नई सास बहू के खाने में इतनी मिर्ची मिलाते हैं कि बेचारी खाने के बाद अगले 4 दिन तक रोती ही रहती है। पर वो दोनों यही नहीं रुकती। एक दिन नई सास और नई बहू कुछ लेने अपनी कार से बाहर जा रही होती हैं, तो दोनों मिलकर उनके कार का ब्रेक फेल कर देते हैं। इस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी रोड के किनारे जाकर टकरा जाती है। लेकिन नई सास बहू की किस्मत अच्छी रहती है कि वह इससे भी बचकर निकल जाती हैं। पर अभी अभी एक दिन वो रात को गैस के सिलेंडर का नॉब चालू कर देती हैं, जिसे अगले दिन सुबह रसोई में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो एक बार फिर बच जाती है। दोनों की दोनों डर के मारे एक पंडित जी के पास जाती है, तो उन्हें वह बताते हैं कि तुम दोनों के घर में 2 औरतों की आत्मा है, अभी भी वह इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई हैं। यह सुनकर दोनों घबरा जाती हैं
पंडित उन्हें सलाह देता है एक हवन कराया जाए ताकि दोनों की दोनों को इस जीवन से मुक्ति मिले और वह तुम्हारा घर छोड़कर जाए। नई सास और बहू ऐसा ही करती है। हवन कराया जाता है। उसके बाद पुरानी सास बहू का ट्रांसफर इस दुनिया से कहीं और हो जाता है। वो नरक में जाती हैं या स्वर्ग, और वहां जाकर क्या करती हैं ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। और चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अब चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने पिछली कहानी देखी है तो आपको याद होगा कि बहू अपनी अम्मा से पीछा छुड़ाते छुड़ाते ये भूल गई थी कि उसकी और उसके सास का रिश्ता सास की मौत के साथ खत्म नहीं होने वाला। बहू सुबह उठकर सभी के लिए चाय बना रही थी और जब वह चाय बनाकर अपने पति को देती है तो पति चाय पीते ही उसे थूक देता है और बोलता है, अरे बबलू की अम्मा, रात की खिचड़ी भी इतनी नमकीन नहीं थी जितनी कि तुम्हारी ये चाय है। अरे गुड मैन द लालटेन, अगर चाय बनानी नहीं है तो मत बना, लेकिन कम से कम ये गटर का पानी तो मत पिला। अरे जी वो मैं अभी दूसरी चाय बना देती हूँ। रहने दे, मुझे जल्दी बबलू के स्कूल जाना है। मैं भी चलूँ जी? अरे आप तो ठहरी क्वीन एलिजाबेथ, आपको क्या पता आपका प्रिंस स्कूल में क्या क्या गुल खिला रहा है। जब देखो तुम्हारा लाल ऐसा कुछ कर देता है कि मास्टर जी हमारा बुलावा भेज देते हैं। साला समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा लड़का स्कूल में पढ़ता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं। उससे ज्यादा दिन तो हम स्कूल में नजर आते हैं। मैं भी चलूँ जी? नहीं नहीं मैडम, आप तो रहने ही दीजिए। आप बस शक्कर और नमक में फर्क करना सीख लीजिए। इतना कहते ही पति घर से बाहर निकल जाता है। पति की बात पर पत्नी बोलती है, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैंने तो शक्कर ही डाली थी, फिर ससुरा कौन नमक डालकर चला गया। बरामदे में दीवार पर टंगी हुई तस्वीर के अंदर से हंसने लगती है। हे भगवान, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अम्मा हमें जीते जी तो चैन से जीने नहीं दी, अब मरने के बाद भी हमारा जीना हराम करके रखा है। और कितना सत्यानाश होगा बिटिया रानी, मारने का तो तुम हमको ट्राई कर चुकी हो पहले। सास बहू को पुरानी बात याद दिलाती है। सास खाने की टेबल पर बैठकर खांसते हुए एकदम से सास जमीन पर गिर जाती है। सास दीवार में टंगी हुई तस्वीर के अंदर से कहती है, अब तो हम ऑलरेडी मर चुके हैं, अब क्या करोगी बिटिया रानी? अम्मा हमें माफ कर दीजिए, हमारी मति मारी गई थी जो हमने तुम्हें तुम्हारी दवाई नहीं दी। हमें माफ करें और भगवान के लिए भगवान के पास जाओ। बिटिया रानी, भगवान के पास? भगवान के लिए भगवान की अम्मा है, उन्हें तुम्हारी अम्मा की जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। और जहाँ तक रही तुम्हारी चाय में नमक डालने की बात, तो अरे वो क्या कह रहा था हमारा बेटा, क्वीन एलिजाबेथ, हमें पता है कि तुम्हें चाय बनाना अच्छे से आता नहीं है, तो थोड़ा स्वाद के खातिर हमने नमक डाल दिया, तो इसमें क्या बुराई है? ओह, क्या बुराई है? क्या बुराई है? कहती हो कि क्या बुराई है? सुबह सुबह हमें डांट पड़वा दी। जाओ अब, जाओ, दया करो, जाओ। बहू, अब मैं अकेले नहीं जाने वाली, आई हूँ तो तुम्हें लेकर जरूर जाऊंगी। अपनी सास की हंसी सुनकर बहू को चक्कर आ जाता है और वह चक्कर खाकर गिर पड़ती है। पति जब घर आकर यह देखता है तो वह उसके लिए डॉक्टर लेकर आता है और डॉक्टर साहब पत्नी से बोलते हैं, देखिए पता नहीं किस वजह से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपको ये दवाई देता हूँ, जब कभी टेंशन हो तो ये दवाई खा लीजिएगा, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। मुश्किल में पड़ जाएंगे बोले तो? अरे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर सही समय पर दवाई नहीं खाई तो माँ के बाजू में तुम्हारी तस्वीर लटकानी पड़ेगी। बहू माँ की दीवार पर टंगी हुई तस्वीर के बारे में सोचने लगती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे दवाई हम अपने पल्लू में ही बांध कर रखेंगे। अगले दिन जब बहू दरवाजा बंद कर रही होती है तब पता नहीं कहां से एक बर्तन आकर उसके सर पर पड़ता है और बहू थोड़ा आगे जाती है तो उसका पूरा घर हिलने लगता है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और इससे बचने के लिए वो अपने पल्लू से दवाई निकालकर खाने की कोशिश करती है और देखती है कि दवाई के डब्बे में कोई दवाई नहीं है। तभी सांस की तस्वीर से आवाज आती है, माफ करना बहू रानी,
वो क्या है ना, मैं तो दिन रात यहाँ लटकी रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो कंचे खेलने के लिए मैंने तुम्हारी दवाई ले ली। माफ करना बिटिया। बहू अपनी सास की तस्वीर की तरफ देखती है कि वह एकदम से गिर जाती है और ब्लड प्रेशर के कारण उसकी मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के बाद सास की तस्वीर के बाजू में ही बहू की तस्वीर लगा दी जाती है और जब सब चले जाते हैं तो एक बार फिर सास और बहू की कहासुनी चालू हो जाती है। कैसा लग रहा है बिटिया दीवार पे लटक कर? अम्मा, दीवार से कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारे बेटे ने हमें तुम्हारे बाजू में ही लटका दिया। हमें जीते जी तो तुमने चैन से रहने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी तुम्हारे बाजू में ही बिठा दिया गया है हमें। अरे तो क्या महारानी के लिए नया सिंहासन बनवाए? देखो सीधी सी बात है कि अम्मा, सिंहासन की औकात तो तुम्हारे बेटे की भी नहीं है और तुम्हारी भी नहीं है। हम तो बस इतना चाहते थे कि हमें किसी दूसरे कमरे में डाल दे ताकि तुमसे मुक्ति मिले। सास और बहू लड़ाई कर रही होती हैं कि तभी पति वहां पर आ जाता है और दोनों की तस्वीरों से बात करता है। पहले तो वो अपनी पत्नी की तस्वीर से बात करता है। अरे देखो सुहासिनी, तुम तो जवानी में ही निपट गई और हम तो अभी भी जवान है ना, उम्र ही क्या हुई है हमारी। तो वो बाजू के गांव वाली मौसी है ना हमारी दूसरी शादी तय कर आई है। देखो तुम बुरा मत मानना, पर हमने शादी के लिए हाँ कह दी है। फिर पति अपनी माँ की तरफ मुड़कर बोलता है, देखो अम्मा, हमारी जो नई बीवी आने वाली है ना, बोले तो तुम्हारी नई बहू, उसकी रिक्वेस्ट है कि उसके साथ उसकी अम्मा भी आए और तुम तो जानती हो हम कितने अच्छे आदमी हैं, तो हमने हाँ कह दी है, शादी के बाद वही हमारी अम्मा होगी। ऐसा कहकर पति वहां से चला जाता है और बहू और सास दोनों की तस्वीरें रोने लगती हैं। ये कहानी रिश्तों की है, ये कहानी नातों की है, ये कहानी एक घर की है और ऐसी ही कुछ बातों की है। ये कहानी कुछ आपके और हमारे घर जैसी ही है। इस घर में सास बहू की नहीं बनती। अब आप सोचेंगे आखिर किस घर में सास बहू की बनती है, तो इस घर में ऐसा क्या नया है? तो भाई साहब, इस घर में सास बहू कुछ ऐसी है कि जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी इन्होंने एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ा। एक दोपहर की बात थी। अरे बहू बिटिया, खाना खिला रही हो कि आंगन में जाकर खास खाना शुरू करें? अरे अम्मा तनिक रुक जाओ, अभी ला रहे हैं तुम्हारा खाना। आंगन की घास गाय बैलों के लिए छोड़ दो। वाह रे वाह बहू, जुबान तो देखो जैसे रामपुरी चाकू हो, घचा घच चलाते रहती हो। बिटिया तनिक मुंह बंद कर लो और हाथ चलाओ हाथ। हमें आज बहुत जोरों की भूख लगी है, कल खाना खिलाओगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अरे अम्मा, दुर्गा जी का अवतार नहीं है हम, 12 हाथ नहीं है, हमारे 2 ही हाथ है। बना रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। अब क्या बताए बिटिया, 30 साल तक इंतजार किया है। हमारे लड़के की शादी होगी, हमारी बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, और आ गई तुम। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। कभी हम अपनी तो कभी तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ना तो मौत आती है, ना तो ससुरा खाना आता है, बस इंतजार ही कर रहे हैं। बस ला रहे हैं अम्मा, मरी मत जाओ। और कोई काम करना है तो आदेश दो। का आदेश दे बिटिया? आदेश तो देते हैं छोटे लोगों को, और तुम ठहरी इस घर की रानी, तुमसे तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो खाने के साथ हमारा अस्थमा का पंप भी ले आना। याद है ना, डॉक्टर साहब बोल रहे कि अस्थमा के अटैक के समय अगर पंप नहीं रहा तो हमारी जान जा सकती है। अरे टेंशन ना लो अम्मा, तुम जो हो ना पूरी धरती पकड़ हो, धरती पकड़। तुम कहीं नहीं जाने वाली, हमें पता है। हम सबकी अर्थी पर रोने के बाद ही तुम जाओगी ऊपर, और ऊपर आकर भी हमें ताने मारोगी। बहू थोड़ी देर में अपनी सास के आगे खाने की टेबल पर खाना लाकर रख देती है। अरे बहू, हमारा अस्थमा का पंप ले आओ, हमें अटैक आ रहा है। अरे करम जली, यू बंदरिया की तरह हंसना बंद कर और हमारा पंप ला दे। हमें यमराज की शक्ल दिखाई दे रही है, जल्दी कर। एकदम से सांस जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या बात है अम्मा, तुम तो हम सबसे पहले ही निकल ली।
यमराज कक्का से राम राम कहना। इससे पहले कि भीड़ इकट्ठी हो, बहू रोने का नाटक करने लगती है और कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सासू माँ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अम्मा, अब ये हमारा घर है, हमारा मन जो करेगा वो ही करेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे, तुम बस यहाँ से चुपचाप देखते रहना। अरे क्या बात है अम्मा, अब जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? ये जो कैची सी तेज जुबान है ना तुम्हारी, अब उसकी धार चली गई है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बोलो बोलो बोलो। बहू लौट कर जाने लगती है। अरे कहाँ जाती हो महारानी, बहुत जिद कर रही हो तो जवाब भी सुन लो। हम गए नहीं है तुमको छोड़कर, यही है और यही रहेंगे। हमने यमराज से बोला कि हमें अकेले नहीं आना, हम अपनी बहू को भी लेकर आएंगे। अब देखेंगे बिटिया कि तुम क्या करती हो, कैसे करती हो। 24 घंटे तुम्हारे सर पर चमगादड़ की तरह मंडराते रहेंगे। हमसे आजादी नहीं मिली है तुम्हें।